हजारों लोग नौकरी के माध्यम से रोजगार पाते हैं, तो हजारों लोग बिना नौकरी के वहां से अपरोक्ष रोजगार पाते हैं। अभी भी स्मृति ईरानी जी कहीं गई थी, उन्होंने कहा था पासपोर्ट ऑफिस तब हुआ जब राहुल गांधी जी वायनाड के सांसद हो गए। उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि पासपोर्ट की बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस के रूप में राहुल गांधी जी ने पहले निर्माण कराया था, जिसमें आज पासपोर्ट का ऑफिस चलता है। मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा ये है, अमेठी में जितनी भी आज योजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, सबकी सब राहुल गांधी ने शुरू की। सारी की सारी सड़कें राहुल गांधी जी ने बनवाई, जिन पर आज स्मृति ईरानी जी गड्ढे नहीं भरा पा रही हैं। अमेठी विकास की परंपरा थी। सांसद के तौर पर भी आप सभी साथी जानते होंगे, स्मृति ईरानी जी अपने सांसद निधि में करोड़ नहीं लिखती हैं, लाख को करोड़ लिखती हैं। अगर 15 लाख खर्चा किया उसे 0.15 करोड़ लिखती हैं, इससे लगे विकास कर रही हैं। अमेठी ऐतिहासिक धरती है, जहां पर तमाम ऋषियों मुनियों लेखकों ने जन्म लिया, जिनका नाम पूरी दुनिया में है। तो अमेठी इस बात को जानती है, जब राहुल गांधी जी अमेठी के सांसद थे, राहुल गांधी जी के अलावा यहाँ पर कई सारे सांसद, सचिन तेंदुलकर जी, रेखा जी, कपिल सिब्बल जी, कैप्टन सतीश शर्मा जी, अखिलेश दास जी, पीएल पूनिया जी, मतलब लगभग 8 सांसद अपनी निधि का पैसा अमेठी में खर्चा करते थे। आज अमेठी में सांसद जी अपनी निधि के पैसे को लाख को लिखने में शर्म आती है। आपने देखा होगा, हम महंगाई की बात कर ले, हम स्मृति ईरानी जी चूंकि हमारी सांसद हैं, पूरे देश में इस महंगे सिलेंडर को लेकर घूमती थी, और इस महंगे सिलेंडर को लेकर घूमती थी तो शायद सिलेंडर के दाम 350 से 400 के आसपास है। आज उनसे सवाल है इस महंगाई को लेकर, इस तेल को लेकर, इस सब्जी को लेकर, इस महंगे तेल को लेकर। स्मृति ईरानी जी जब मार्च करती थी, तो क्या आज ईरानी जी की स्मृति में इस महंगे सिलेंडर हैं? क्या ईरानी जी की स्मृति में आज महंगी सब्जियां हैं? टमाटर के दाम क्या हैं? क्या ईरानी जी की स्मृति में है? क्या ईरानी जी की स्मृति में यह है कि जब स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ने अमेठी आई थी, तब 5 रुपए के रिचार्ज पर उपभोक्ता, टेलीफोन यूज करने वाला उपभोक्ता पूरे महीने की इनकमिंग कॉल कर लेता था, और 99 रुपए के रिचार्ज में नेट पूरे महीने चला लेता था। आज 699 रुपए से कम में काम नहीं चलता है। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी जी के विकास की, तो दिखाई नहीं पड़ता। मैं जोर देकर कहता हूं, स्मृति ईरानी जी का अमेठी के बाहर जो विकास का दावा किया जाता है वो बेनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। अगर सच में उन्होंने अमेठी के साथ अगर कुछ किया है तो धोखा किया है, विश्वासघात किया है, उसे भी मैं तथ्य और प्रमाण के साथ मीडिया के बंधुओं के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात मैंने सिलेंडर को लेकर की। अमेठी के लोगों ने भी सोचा देश के साथ साथ कि जब स्मृति ईरानी जी जीत जाएंगी तो सिलेंडर आधे दाम पर हो जाएगा। आधे दाम से कौन कहे, 3 गुना ज्यादा हो गया। अमेठी के हर उपभोक्ता को लगभग हर महीने या 2 महीने में 5-6 हजार रुपए महीने के अतिरिक्त मांग पड़ती है। उनका एक वादा था, स्मृति ईरानी जी का एक बड़ा वादा था, पूरी अमेठी को हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे। 13 रुपए किलो चीनी की बात कौन करे? स्मृति ईरानी जी की घोषणा के बाद जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो अब जो सस्ते गल्ले पर 13 रुपए किलो चीनी छोड़िए, जो राशन के साथ सब्सिडी के आधार पर चीनी बढ़ती थी, वो भी बंद हो गई। मुझे लगता है ईरानी जी की स्मृति में ये बात अब नहीं है। ईरानी जी की स्मृति में ये बातें आए, इसलिए बात को किया गया। हमने तमाम सारे फैक्ट्रियों का, उद्योग धंधों का एक मोटा लेखा जोखा आपके सामने रखा, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने एक जो और काम किया, उन्होंने यहाँ से IIIT बंद कराने का काम किया, यहाँ से फूड पार्क बंद कराने का काम किया, यहाँ से पेपर मिल बंद कराने का काम किया, जिसमें भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता। आज जो राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी की विकास की परंपरा को आगे बढ़ाया था, उस विकास की परंपरा से अमेठी के लगभग 4.5 लोगों को रोजगार मिलता है, और स्मृति ईरानी जी के सांसद बनने के बाद से अमेठी में 1.5 लाख लोगों के रोजगार गए हैं। इसके भी तथ्य और प्रमाणित रूप से आंकड़े हैं। मनरेगा जो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से संचालित होती है, उसके बजट को यहाँ से कम कर दिया गया। अमेठी में सैटेलाइट के माध्यम से एम्स की सभा खुलनी थी, अखबारों में आ गया था, जमीन का पूरा कार्यक्रम चल गया था, उसे स्मृति ईरानी जी यहाँ से छीन कर ले गई। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज आपके सबके बीच में
रखना इसलिए चाहता हूँ, आप मीडिया के साथियों की तमाम जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आप में से बहुत सारे लोग राहुल जी से अनचाहे सवाल पूछते थे, मुझसे बहुत सारे मीडिया के लोगों ने घेर घेर कर बड़े बड़े सवाल पूछे थे। तो आज सवाल इस बात का है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? यदि मीडिया के साथी भी चुप हो गए तो बोलेगा कौन? आज जरूरत है बोलने की, जरूरत है अमेठी के साथ हो रहे अन्याय को उठाने की। उसके पीछे वजह क्या है? हम सब किसी न किसी धर्म के माध्यम से आते हैं, सबके मनों में अपनी अपनी आस्था है। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी हमारे आराध्य देवी देवता पूजनीय थे। हम जानते थे भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। हम इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण का कर्म पूरी दुनिया में गीता के रूप में पढ़ाया जाता है। हम जानते हैं जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के नाम पर पूरे देश में विजय का पताका लहराया था और अंग्रेजों को भगाया था। आज हम सब की जिम्मेदारी इसलिए बनती है उन्हीं अपने महापुरुषों, अपने देवी देवताओं के मार्ग पर चलते हुए राहुल गांधी जी भी नफरत की जो नदी भारतीय जनता पार्टी ने बहाई है, उस नफरत की नदी पर मोहब्बत का पुल खड़ा कर रहे हैं। पूरे देश से नफरत मिटे, पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम फैले। वो इस बात के साथ मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, हालांकि मुद्दा अमेठी से नहीं है, लेकिन अमेठी की जो सांसद है बाहर जाकर दुष्प्रचार करती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, आप उठाकर देखें। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मुसलमान हैं वहां पर हिंदू मुसलमान की बात करती है, हरियाणा जाती है तो जाट के खिलाफ बोलती है, जब बिहार में जाते हैं तो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। आप जब ये गुजरात की पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ सामंतवादियों से वहाँ पर दलितों का अपमान कराते हैं, कहीं दलितों को कुआं में जाने से उनको वहाँ फेंक दिया जाता है, कहीं पर किसी दलित की मूंछ फाड़ दी जाती है, कभी किसी पिछड़े को घोड़े चढ़ने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। आज हमारे सामने इस बात का उदाहरण है, जिस तरह से मणिपुर में कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के लोगों में भारतीय जनता पार्टी नफरत के बीज बोए हैं, तो राहुल गांधी वहां भी मोहब्बत का पुल बनाने के लिए गए हैं। कि राहुल गांधी जी की कर्मभूमि है। राहुल गांधी जी जब अमेठी के सांसद थे तब भी, आज वो वायनाड के सांसद रहे तब भी उनका लगाव हमेशा से ही रहा। अगर खोजी खबर होती तो आप सबके लिए एक बड़ी खबर थी। राहुल गांधी जी ने अपने हर मिशन की शुरुआत अमेठी से की। छात्रों को मिलने वाले जो ऋण थे बिना ब्याज के, अमेठी के सलाह में शुरू किया था। राजीव गांधी जी जब यहाँ थे उन्होंने जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत अमेठी के प्रधानों की सलाह पर शुरू किया था। और राहुल गांधी जी ने जिस मोहब्बत के पैगाम को पूरे देश में बिखेरा, राहुल गांधी जी ने पहली पदयात्रा अमेठी में की थी, जबकि वायनाड के सांसद थे। उन्होंने जगदीशपुर से जामो तक पैदल चलकर इस बात की संदेश दिया था कि अमेठी हमारा घर है, हम किसी भी मिशन की शुरुआत सबसे पहले अमेठी से करते हैं। जबकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल पूछे थे, अमेठी कब जाएंगे? मेरा उनको जवाब है, राहुल गांधी जी कहीं जाने से पहले अमेठी आए थे और उन्होंने यात्रा की शुरुआत ही अमेठी से की थी, क्योंकि राहुल गांधी का जो नाता है अमेठी से पारिवारिक है। अमेठी से जो गांधी परिवार का नाता है वो विकास की परंपरा और विकास की परिपाटी को लेकर है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर पूछें, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं सुन रहा था उनकी एक प्रेस